दोस्तों जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती। आपके चारों ओर सिर्फ अंधेरा है, इतना गहरा अंधेरा कि आप अपना हाथ अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकते। और इस अंधेरे में आपके सिर के ऊपर पानी का इतना दबाव है कि वो स्टील की मोटी प्लेट को पलक झपकते ही चूर चूर कर दे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है हमारी पृथ्वी का सबसे अनदेखा, सबसे खतरनाक हिस्सा। आज के इस वीडियो में हम सतह से शुरू करके सीधे सबसे निचले तल तक की यात्रा करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर क्यों इंसानों ने चांद पर कदम रखा, लेकिन समुद्र के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने के लिए अब भी हिम्मत जुटानी पड़ती है। हम बात करेंगे उन जीवों की जिन्होंने इस नरक में रहना सीख लिया। हम खतरों को समझेंगे, सबमरीन क्रैश, अजीबोगरीब जीव और रासायनिक जहर। और आखिर में हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा है। लेकिन सबसे पहले जरा एक बात समझ लीजिए, जब हम कहते हैं समुद्र तो हम सिर्फ वो नीली सतह नहीं देखते हैं। असली समुद्र तो इस सतह के नीचे से शुरू होता है और ये हर मीटर के साथ और भी खतरनाक होता जाता है। दोस्तों, समुद्र को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। पहला है सनलिट जोन। ये समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा है, लेकिन यहाँ 90% समुद्री जीवन मौजूद है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये ऊपरी 200 मीटर का हिस्सा ही वो दुनिया है जहाँ सूरज की रोशनी आती है, फोटोसिंथेसिस होता है और रंग बिखरते हैं। ये वो समुद्र है जो हम देखते हैं, जिसमें हम तैरते हैं, जहाँ डॉल्फिन कूदती हैं और शार्क मछलियों का शिकार करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये हिस्सा भी उतना सुरक्षित नहीं जितना लगता है। यहाँ 50 मीटर की गहराई पर ही नीला रंग पूरी तरह गायब हो जाता है। लाल रंग तो 10 मीटर के अंदर ही ब्लैक हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए, आप अपने दोस्त के साथ गोता लगा रहे हैं, उसकी लाल लाइफ जैकेट अचानक भूरी दिखने लगेगी और 200 मीटर पर वहां से नीचे पूर्ण अंधकार। लेकिन यहाँ जो असली खतरा है वो है अचानक आने वाली लहरें और बदलती धाराएं। हर साल इसी हिस्से में सैकड़ों डूबने के केस होते हैं, क्योंकि समुद्र कोई स्विमिंग पूल नहीं है। अब हम उस हिस्से में जाते हैं जहां सूरज की किरणों की रफ्तार रुक जाती है। 200 मीटर से नीचे दोस्तों शुरू होता है ट्वाइलाइट जोन। यहाँ सूरज की रोशनी पहुंचती तो है, लेकिन इतनी कम कि आपको लगेगा जैसे सूर्य ग्रहण हो रहा हो। यहाँ पहुंचते पहुंचते पानी का दबाव 20 गुना बढ़ चुका होता है, यानी हर वर्ग इंच पर 300 पाउंड का दबाव, जैसे आपके ऊपर 10 लोग एक साथ खड़े हो जाएं। और यहाँ खतरा क्या है दोस्तों? यहाँ का सबसे बड़ा खतरा है देखना और ना दिखने का खेल। यहाँ के जीव जैसे लाल मछलियां, झींगा और स्क्विड ने एक अद्भुत ट्रिक सीखी है। वो लाल रंग के होते हैं। क्योंकि लाल रोशनी सबसे पहले समुद्र में अवशोषित होती है, तो लाल रंग की चीजें यहाँ बिल्कुल काली और अदृश्य दिखती हैं। मतलब आपके सामने एक विशालकाय स्क्विड खड़ा हो, लेकिन आपको दिखेगा कुछ नहीं जब तक कि वो अपना जबड़ा न खोले। याद रखिए, यहाँ बायोल्यूमिनेसेंस शुरू हो जाता है। एंगलर फिश जैसा जीव जो आपने फाइंडिंग निमो में देखा होगा, अपने सिर पर रोशनी वाला चारा लटकाता है। वो रोशनी दिखने में तो बहुत प्यारी है, लेकिन ये एक मौत का जाल है। छोटी मछलियां उस रोशनी की तरफ खींची चली आती हैं और फिर एक झटके में सब खत्म। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है वेल का यहाँ आना। स्पर्म वेल 1000 मीटर तक गोता लगाती हैं, लेकिन असली भोजन तो इससे भी नीचे है। तो फिर वो इतना रिस्क क्यों लेती हैं? क्योंकि इसी ट्वाइलाइट जोन में दिग्गज स्क्विड रहते हैं और वेल को उनसे प्यार है। हाँ, एक 18 मीटर लंबी वेल और 12 मीटर लंबा स्क्विड के बीच लड़ाई 800 मीटर की गहराई पर। जरा सोचिए वो नजारा। और अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां सूरज कभी नहीं गया। दोस्तों, अब हम समुद्र के उस हिस्से में हैं जहां प्रकाश का एक अणु भी नहीं पहुंचता। यह है मिडनाइट जोन। यहाँ दबाव इतना है कि अगर आप कोई स्टील की सबमरीन लेकर यहाँ आएं, तो वो ऐसे क्रश होगी जैसे कागज का खिलौना हो। यहाँ दबाव इतना ज्यादा है कि आपकी हड्डियां पाउडर बन जाएंगी। लेकिन फिर भी यहाँ जीवन है। और कैसा जीवन? यहाँ की मछलियां बिल्कुल नर्क से उठी हुई लगती हैं। विशालकाय माउथ फिश, जिसका मुंह इतना बड़ा है कि वो अपने से दुगनी मछली निगल सकती है। उसके दांत इतने लंबे हैं कि वो अपना मुंह बंद नहीं कर सकती। या फिर फैंग टूथ, जिसके दांत उसके दिमाग तक पहुंचने के लिए बने हैं। मतलब यहाँ के हर जीव ने सिर्फ एक ही चीज के लिए एवोल्यूशन किया है, बचना या खाना। कोई तीसरा विकल्प नहीं।
लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज है यहाँ का खाना। आप सोच रहे होंगे इतनी गहराई में खाना कहाँ से आता है? तो दोस्तों, ऊपर से मरा हुआ मटेरियल, मरी हुई वेल, मछलियों के टुकड़े, प्लवक बारिश की तरह गिरता है। इसे मरीन स्नो कहते हैं। समुद्र के अंदर बर्फ गिरती है। ये बर्फ महीनों तक नीचे गिरती है और इसी पर यहाँ का पूरा इकोसिस्टम टिका है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जहां पानी भी डर जाता है। दोस्तों, अब हम एबिस में हैं। ये शब्द एबिस का मतलब है अथाह गड्ढा। और सच में यहां पहुंचने पर आपको लगेगा कि ये पृथ्वी नहीं, कोई दूसरा ग्रह है। तापमान -1 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच, दबाव 6000 पाउंड प्रति वर्ग इंच और बिल्कुल शून्य रोशनी। वैज्ञानिकों का मानना था कि इस गहराई में कोई जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि इतने दबाव में प्रोटीन फोल्ड नहीं हो सकते। लेकिन 1977 में एक चौंकाने वाली खोज ने सब कुछ बदल दिया। वो थे हाइड्रोथर्मल वेंट्स, गर्म पानी के चश्मे जो समुद्र के फर्श से निकलते हैं। यहाँ पानी 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है और ये ब्लैक स्मोकर जैसे दिखते हैं। और यहाँ क्या मिला? जीवन। ट्यूब वर्म्स, जिनकी लंबाई 8 फीट होती है, लेकिन उनका कोई मुंह, कोई आंत नहीं। वो बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोसिस में रहते हैं। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी नहीं, बल्कि सल्फर केमिकल से एनर्जी बनाते हैं। यानी ये जीवन सूरज से बिल्कुल अलग सिस्टम पर चल रहा है। इसी एक खोज ने हमें यह सिखाया कि जीवन कहीं भी हो सकता है, यहां तक कि मंगल ग्रह पर भी। लेकिन भाई, यहां का सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम अब भी इस जोन के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते। हर बार जब हम एक्सपेडिशन भेजते हैं, हमें नई प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो आपको बिना किसी हथियार के मार सकती हैं, बस छूकर। और अब दोस्तों, हम पहुंच गए हैं। ये है हैडल जोन। ये नाम ग्रीक पौराणिक कथा के हेडीज यानी नर्क के देवता से लिया गया है, और ये नाम पूरी तरह सही है। ये वो हिस्सा है जो समुद्र का केवल 0.5% है, लेकिन जिसमें पृथ्वी के सबसे डरावने रहस्य छिपे हैं। यहां दबाव 15,000 psi से ज्यादा होता है। यानी अगर आप इस गहराई में किसी लकड़ी के टुकड़े को छोड़ें तो वो भी तुरंत क्रश हो जाएगा। लेकिन सबसे मशहूर जगह है मैरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप, जो 10,994 मीटर गहरा है। जरा समझिए, अगर आप एवरेस्ट पर्वत को इस गड्ढे में उल्टा डाल दें तो भी उसके ऊपर 2 किलोमीटर से ज्यादा पानी होगा। अब सबसे दिलचस्प सवाल, यहां क्या रहता है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां ज़ेनोफायोफोर्स नाम का एक प्राणी रहता है। ये एक सिंगल सेल वाला जीव है। हाँ, सिर्फ एक सेल, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है। यानी आपके हाथ की हथेली जितना बड़ा एक सेल, और वो भी बिना किसी हड्डी या मांसपेशी के। ये सच में अलौकिक लगता है ना? लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा खतरा कोई राक्षस नहीं है। यहाँ का खतरा है प्लास्टिक। जी हाँ, चैलेंजर डीप में 2019 में एक डीप सी सबमर्सिबल ने जाकर देखा तो वहां प्लास्टिक का थैला मिला। 11 किलोमीटर नीचे, जहां कोई इंसान नहीं पहुंचा, वहां हमारा कूड़ा पहुंच गया है। साथ ही हैडल स्नेल फिश, जो 8000 मीटर तक रहती है, के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। समझ गए? हमारी एक गलती पूरे इकोसिस्टम को जहर दे रही है। और अब मैं आपसे एक वादा करता हूं, आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद आपका नींद उड़ा देगा। दोस्तों, अब तक हमने समुद्र की गहराइयों के दबाव, अंधेरे और राक्षसी जीवों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की। वो खतरा जिसके बारे में आमतौर पर कोई बात नहीं करता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्राइनी पूल्स की। ये समुद्र के तल पर झीलों जैसे होते हैं, लेकिन ये पानी से बनी नहीं होती। ये तरल नमक का अत्यधिक सांद्रित घोल होती हैं। इतनी सांद्रित कि इनका घनत्व सामान्य समुद्री पानी से 4 गुना ज्यादा होता है। मतलब ये झीलें समुद्र के अंदर ही अलग से बैठी होती हैं और उनके किनारे बने होते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, कोई मछली गलती से इस झील में घुस जाए, तुरंत पलक झपकते ही उसके शरीर से सारा पानी बाहर निकल जाता है ऑस्मोसिस के कारण, और वो वहीं ममी बन जाती है। यानी समुद्र के अंदर एक ऐसी जगह जो तुरंत मौत दे देती है। और ये पूल्स सिर्फ मैरियाना ट्रेंच में ही नहीं, बल्कि मेक्सिको की खाड़ी और लाल सागर में भी पाई गई हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि इन्हीं ब्राइनी पूल्स के किनारे जीवन पनपता है। हाँ, किनारे पर केकड़े और विशेष प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं जो इस जहरीली झील से निकलने वाली गैसों को पचा लेते हैं। यानी मौत और जीवन दोनों एक साथ
एक ही जगह। और अभी और सुनिए, 2018 में वैज्ञानिकों ने पाया कि इन्हीं ब्राइनी पूल्स के पास के बैक्टीरिया में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं को मार सकते हैं। समझे, समुद्र का सबसे खतरनाक हिस्सा हमें सबसे बड़ी दवा देने की क्षमता रखता है। आयरनी है ना? तो अगली बार जब कोई कहे कि समुद्र की गहराइयों में जाना बेकार है, तो याद रखिए, हमने चांद देख लिया, मंगल देख लिया, लेकिन अपनी ही धरती के 80% समुद्र को हमने अभी भी नहीं देखा है। और जो देखा है उसने हमें सिखाया है कि जहां हम मौत समझते हैं, वहीं जीवन का नया रास्ता छिपा है। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने देखा सूरज की रोशनी वाले हिस्से से लेकर उस अथाह अंधेरे तक जहां सिर्फ दबाव और सन्नाटा है। हमने देखा कि कैसे एंगलर फिश अपने चारे से शिकार करती है, कैसे ट्यूब वर्म्स बिना मुंह के जीते हैं और कैसे ब्राइनी पूल्स मौत की झीलें बन जाती हैं। लेकिन एक बात और, क्या आपको लगता है कि ये सब सिर्फ विज्ञान है? नहीं, ये हमारी अहंकार पर एक चोट है। हम इंसान अपने दिमाग के घमंड में कहते हैं कि हम सबसे बुद्धिमान हैं, सबसे ताकतवर हैं। लेकिन एक बार समुद्र के 1000 मीटर नीचे चले जाइए, बिना सबमरीन के, बिना साइंस के। समुद्र हमें यही सिखाता है कि इस धरती पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां के हम मेहमान हैं, मालिक नहीं। भविष्य की बात करें तो नासा और नौसेनाएं अभी भी समुद्र की गहराइयों को मैप कर रही हैं। हर महीने हम 2000 नई समुद्री प्रजातियां खोज रहे हैं। क्या पता कल ही हमें कोई ऐसा जीव मिल जाए जो प्लास्टिक को खा जाए, या कोई ऐसा बैक्टीरिया जो हर तरह के वायरस को मार सके। संभावनाएं अनंत हैं। तो याद रखिए, जब भी आप समुद्र को देखें तो सोचिए, उस नीली सतह के नीचे एक पूरी दुनिया है जो हमसे लड़ रही है, हमें चुनौती दे रही है और फिर भी हमें पनाह दे रही है। सम्मान कीजिए उस अंधेरे का, क्योंकि उसी अंधेरे में हमारा भविष्य छिपा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डीप सी की यात्रा पसंद आई हो तो एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक करो। क्या वो विशालकाय स्क्विड था या फिर ब्राइनी पूल की मौत? कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले हफ्तों में हम लेकर आ रहे हैं मरियाना ट्रेंच के अंदर की असली तस्वीरें, वो 5 जीव जो साइंस को चकमा देते हैं, और एक डरावनी डॉक्यूमेंट्री जब सबमरीन अंदर से क्रश हुई। इंतजार रहेगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करना मत भूलना जिन्हें समुद्र से प्यार है या जो समुद्र से डरते हैं, क्योंकि ये कहानी दोनों के लिए है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और कभी समुद्र का मजाक नहीं उड़ाना। नमस्कार।